नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की फाइनल डेट अब 21 जनवरी को लगी हुई है। इस डेट पर फाइनल तौर पर बहस हो सकती है और एक निर्णायक फैसला अनुदेशक मानदेय 17,000 पर आ सकता है। अब अनुदेशकों के द्वारा लगातार इस डेट का इंतजार किया जा रहा है और मानदेय 17,000 कोर्ट केस को लेकर सभी तरीके की तैयारी भी की जा रही है। लेकिन अनुदेशकों के सामने एक और समस्या आ गई है जो बार बार इनके सामने आती रहती है। ये समस्या है मानदेय की। जी हां, अनुदेशकों को मानदेय ना आने की वजह से स्थिति उनकी और भी ज्यादा गंभीर होती चली जा रही है, क्योंकि यहां पर हम आपको बता दें कि जनवरी का आधा महीना बीत चुका है और अभी नवंबर और दिसंबर दोनों का ही मानदेय नहीं आया है और इस संबंध में ग्रांट जारी होने की कोई भी न्यूज दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। एक तरफ तो विभाग के द्वारा एक संविदा कर्मियों के मानदेय को समय पर भेजने के लिए आदेश जारी किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ स्थिति ऐसी बनी हुई है कि अभी तक 2.5 महीने बीत जाने के बावजूद भी मानदेय का कोई भी अता पता नहीं है। जब इतने लंबे लंबे समय तक मानदेय देना ही नहीं है तो इस तरीके के आदेश का क्या फायदा, जिसमें सभी संविदा कर्मियों के मानदेय को समय पर दिए जाने के वादे किए जाते हैं। हम आपको बता दें कि इस समय समस्त विभागों में लगे संविदा कर्मियों की हालत बहुत गंभीर है। सरकार के द्वारा अधिकार दिलाओ रैली का आयोजन हुआ था, सामान्य कार्य समान वेतन की बात भी हुई थी, लेकिन आज तक समान कार्य समान वेतन तो छोड़िए, अधिकार को भी छोड़िए, इन लोगों को समय से मानदेय भी नहीं दिया जा रहा है। दिन पर दिन परिस्थितियां इतनी खराब होती चली जा रही हैं कि लोग अपनी जीवन लीला समाप्त करने पर आ गए हैं। जब बात इस तरह की आती है तो बहुत सारे समझदार लोग एक बात कहते हैं कि ऐसी नौकरी को छोड़कर आप आगे क्यों नहीं बढ़ जाते हैं। तो मैं ऐसे समझदार लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो जीवन के इतने बहुमूल्य समय को इस नौकरी को दे चुके हों, वो अपने अच्छे भविष्य की कामना इसी नौकरी में कर चुके हों, तो वो कैसे एक झटके में इस नौकरी को छोड़कर आगे बढ़ जाए। क्या ये संभव है किसी के द्वारा कि अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण 8 साल किसी विभाग को देने के बाद उस नौकरी को छोड़कर वो लोग आगे बढ़ जाएं? किसी को उनका दर्द का एहसास ही नहीं होता। एक कहावत है कि जब अपने ऊपर खुद बीतती है तब सभी को पता चलता है। ये कहावत अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के साथ बिल्कुल सही जा रही है। दूर से बैठे लोगों को ये लगता है कि सब कुछ आसान चल रहा है, लेकिन जब मानदेय 7,000 और 10,000 हो और वो भी 2.5 3 महीने तक आए ना, तो स्थितियां और ज्यादा खराब हो जाती हैं। हर तरह से अधिकारी से लेकर नेता बहस कर चुके हैं, सभी से गुहार लगा चुके हैं। अनुदेशक और शिक्षा मित्र अपनी सारी समस्याओं के लिए सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी तक उनका हक नहीं मिला है। इस संबंध में ही अभी तक कोई भी ऐसा आदेश नहीं आया जिसमें हमें देखने को मिला हो कि अनुदेशक मानदेय या फिर शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर कोई भी ग्रांट जारी की गई हो। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जनवरी पूरी बीत जाएगी और अभी तक दिसंबर से लेकर नवंबर तक का मानदेय भी कहीं कहीं पर नहीं आया है। आइए इस संबंध में ही मैं सबसे पहले आपको एक ट्वीट पढ़ाता हूं जो अतीक अहमद अंसारी की है। इन्होंने लिखा है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आपके बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही हो गई है। अभी तक अनुदेशकों के दिसंबर माह की ग्रांट जारी नहीं की है, जिससे पूरे प्रदेश में बीजेपी सरकार की किरकिरी हो रही है। अनुदेशक अवसाद में जी रहा है, मानदेय जारी करें। और अतीक अंसारी जी जो है, मैं आपको पहले बता दूं कि लगातार ट्वीट करते रहते हैं और अनुदेशकों में सबसे अधिक सक्रिय अगर मैं कहूं तो मैं अतीक अहमद अंसारी जी को ही देखता हूं। और इन्होंने बिल्कुल सही बात करी लिखी है कि अनुदेशक इस समय अवसाद में जी रहे हैं, क्योंकि नवंबर दिसंबर किसी का भी मानदेय अभी तक जारी नहीं किया गया, यहां तक कि ग्रांट भी जारी नहीं हुई है। जबकि इसी संबंध में जो लेटर मैंने इससे पहली वाली वीडियो में आपको दिखाया था, जिसमें लिखा हुआ था कि समस्त संविदा कर्मियों को अब एक निश्चित डेट पर जो है वो मानदेय उपलब्ध करा दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन बावजूद इसके अभी तक अनुदेशक और शिक्षा मित्र दोनों को ही उनका मानदेय जो है वो नहीं दिया गया है। इवन उसकी ग्रांट भी जारी नहीं की गई। अगर ग्रांट जारी होती है तो उसके भी कम से कम 10 या 12 दिन बाद ही मानदेय उनके खातों तक पहुंचता है। तो इस विषय में सरकार अभी भी बिल्कुल निष्क्रिय पड़ी हुई है, क्योंकि मानदेय बिल्कुल समय पर पहुंच नहीं रहा है। आइए इसी संबंध में आपको एक और ट्वीट दिखाता हूं जो #अनुदेशक शोषण बंद हो के अकाउंट से की गई है। और इसमें लिखा है, एक तरफ महंगाई भत्ता वृद्धि, दूसरी तरफ #अनुदेशक शिक्षा मित्र, #भुखमरी पर, #बंधुआ मजबूरी से मुक्ति दो। ये ट्वीट जो की गई है ये महंगाई भत्ते पे की गई है। मैं अभी आपको एक न्यूज दिखाता हूं जिसमें लिखा हुआ है, कर्मचारियों के लिए राहत, महंगाई भत्ता में 4% की वृद्धि तय। जनवरी से महंगाई भत्ता में 4% बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। जुलाई में 24% डीए निश्चित हो चुका है। 4% बढ़ोतरी के बाद 28% डीए हो जाएगा। इसका लाभ करीबन
80 लाख केंद्र कर्मियों के अलावा सभी राज्य के कर्मचारी तथा पेंशनर को मिलेगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जनवरी 2020 में 330, फरवरी में 328, मार्च में 326, अप्रैल में 329, इसी तरीके से पूरे आंकड़े दे रखे हैं। वेतन एवं पेंशन निर्धारित के विशेषज्ञ एजी बहुद्रा के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी के अनुसार दिसंबर में 345 अंक रहता है और 12 महीने का औसत सूचकांक 335.25 अंक होता है। इसके अनुसार महंगाई भत्ता 28.25% होगा, यानी कि महंगाई भत्ता जो है वो बढ़ाया जा रहा है, 4% बढ़ोतरी की जा रही है। एक तरफ तो आप 80 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी आप इस चीज का फायदा दे रहे हैं, यानी कि आपकी नजर में महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है आप उसी तरीके से अपने कर्मचारियों की पेंशन को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। दूसरी तरफ आप अनुदेशक और शिक्षा मित्र और दूसरे कर्मचारियों को उनका मानदेय भी समय पर नहीं दे पा रहे हैं, जो कि बहुत ही अल्प मानदेय में अपनी नौकरी को कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो ये कहां का इंसाफ है? एक तरफ तो आप महंगाई भत्ता बढ़ा रहे हैं, सैलरी तो है ही उनकी अच्छी, और उसके बाद भी आप अनुदेशक और शिक्षा मित्र जो कि इतने अल्प मानदेय में अपनी नौकरी को कर रहे हैं उनको आप समय से वेतन भी देने नहीं पा रहे हैं। मतलब आप स्थिति को सोच के चलिए कि एक बंदा जो अपनी जॉब पर 80, 90, 100 किलोमीटर दूर जाता है, 7,000 रुपए में पूरा महीना अपना घर का भी चला रहा है, बाहर आने जाने का भी चला रहा है, बावजूद उसके अगर उसको आप 2-2, 3-3, 4-4 महीने तक मानदेय ना दें तो वो अपना गुजारा कहां से करेगा? ये सवाल बहुत बड़ा खड़ा हो गया है और ये सवाल लगातार अनुदेशकों की 8 साल की नौकरी में रहा है और अब स्थिति दिन पर दिन और भी बदतर होती जा रही है, जब ये आदेश भी जारी हो चुका है कि एक निश्चित डेट पर सभी संविदा कर्मचारियों का मानदेय उनके खाते में पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन बावजूद इसके अभी तक ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। हमारे अनुदेशक साथी, हमारे शिक्षा मित्र साथी लगातार सभी अधिकारियों से सभी विभागों में जा जाकर बातचीत करते हैं, अपनी समस्याओं को उनके सामने रखते हैं, लेकिन कोई भी इनकी समस्याओं को सीरियसली नहीं ले रहा है और इसका नतीजा ये निकल रहा है कि अनुदेशक और शिक्षा मित्रों की संख्या लगातार कम होती चली जा रही है, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति तो बहुत खराब ही है, साथ में मानसिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि कोई ना कोई गलत कदम उठा के वो अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेते हैं, जो एक सच में इतना शोषण भरा मुद्दा हो गया है कि अब स्थिति बहुत खराब हो चुकी है और आप लोगों को जो है दोबारा एक बार फिर से हर तरीके से सोशल मीडिया पर दोबारा एक्टिव होकर इस चीज को और बुलंद करना होगा, बुलंदी से आवाज उठानी होगी, ताकि अनुदेशक शिक्षा मित्र जितने भी संविदा कर्मी हैं वो सब एकजुट होकर एक ऐसा कुछ काम करें ताकि उनका मानदेय समय पर उनको मिल सके, चाहे वो 7,000 हो या 10,000 हो या 12,000 हो, लेकिन वो मानदेय एक निश्चित समय पर, एक निश्चित डेट पर सभी संविदा कर्मचारियों के खाते में आना चाहिए और सरकार को जल्द से जल्द इसके बारे में एक कड़ा कदम उठाना चाहिए। केवल आदेश जारी करने से कुछ नहीं होगा। अधिकारी अगर अभी तक लापरवाही करते रहेंगे तो उसका नतीजा अनुदेशक और शिक्षा मित्र जैसे संविदा कर्मचारियों को भुगतना पड़ता है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं और अपनी राय भी जरूर दें, और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।